नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज है 18 जुलाई 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके बाद से लास्ट में हम लोग जनवरी से लेकर जुलाई तक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में 100 वर्ष बाद भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज की गई है। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में की गई है। ठीक है, यानी कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने एक सदी से भी अधिक समय बाद अरुणाचल प्रदेश के सुदूर अंजा जिले में, कहां पे, तो अरुणाचल प्रदेश के सुदूर अंजा जिले में एक दुर्लभ पौधे की खोज की है जिसे भारतीय लिपस्टिक पौधा कहा जाता है। इस पौधे की पहचान पहली बार ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री स्टीफन ट्रायट इन ने 1912 में की थी, जो अरुणाचल प्रदेश से एक अन्य अंग्रेज वनस्पति शास्त्री इसहाक हेनरी बर्किल द्वारा एकत्र किए गए नमूनों पर आधारित है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न भी आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डीआरडीओ में वर्तमान में डीआरडीओ के महानिदेशक कौन है। तो याद रखिएगा, जी सतीश रेड्डी हैं। यानी कि प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर रेड्डी रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि डीआरडीओ के अध्यक्ष पद पर 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, तो 2 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। इस अवधि में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव भी रहेंगे, यानी ये अध्यक्ष के साथ साथ ये सचिव पद का भी कार्यभार संभालेंगे। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश में पहला परिसर आधारित आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर खोला गया है। तो याद रखिएगा, ये बांग्लादेश में खोला गया है। ठीक है, यानी कि बांग्लादेश का पहला परिसर आधारित आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर 6 जुलाई 2022 को चटगांव इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खोला गया था। इसे शेख कमाल आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर नाम दिया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया है। यानी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना ने किया है। इसे 113 करोड़ टका की लागत से 4.7 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है। यह बांग्लादेश में स्टार्टअप के लिए एक पूर्ण और अभिनव पारितंत्र प्रदान करेगा। अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की राजधानी की, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका है। बांग्लादेशी मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेशी टका है। बांग्लादेश के अध्यक्ष कौन है, तो ये याद रखिएगा, अब्दुल हामिद है। ठीक है, और प्रधानमंत्री आपको पता ही है कि शेख हसीना है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जिसके पास खुद का इंटरनेट सेवा है। तो याद रखिएगा, वह कौन सा राज्य है, तो वह केरल राज्य है जिसके पास खुद का इंटरनेट सेवा है। यानी कि केरल देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है। मुख्यमंत्री पी विजयन ने गुरुवार को कहा कि केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि सुरक्षा घटना का पता लगाने को लागू करने के लिए किस कंपनी ने आईटी मद्रास में स्थापित स्टार्टअप डिटेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। तो याद रखिएगा, यह वेदांता कंपनी के साथ साझेदारी किया है। किसने किया है, तो आईआईटी मद्रास ने। यानी कि सुरक्षा घटना का पता लगाने को लागू करने के लिए धातु और तेल और गैस कंपनी वेदांत ने आईआईटी मद्रास में स्थापित स्टार्टअप डिटेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है और अपनी सभी व्यावसायिक इकाइयों में टी-पल्स HSSE मॉनिटरिंग सिस्टम तैनात किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेदांत समूह के सीईओ कौन है, तो श्री सुनील दुग्गल हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगी। तो याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर होगा। ठीक है, यानी कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले पवित्र शहर वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और
पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा। शुक्रवार को संघाई सहयोग संगठन ब्लॉक के महासचिव झांग मिंग कौन है, तो झांग मिंग ने बीजिंग में इसका ऐलान किया है और इस दौरान इन्होंने समरकंद में होने वाले एससीओ की शिखर बैठक की बात की थी। और ये समरकंद किस देश में पड़ता है ये आप कमेंट करके थोड़ा बताइएगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपने कई बार सुना होगा समरकंद, जब आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपने कई बार सुना, जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, गयासुद्दीन तुगलक ने आक्रमण किया, जितने भी आक्रमणकारी रहे मुस्लिम आक्रमणकारी, वहां पे आपने समरकंद का नाम जरूर सुना होगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि समरकंद किस देश में स्थित है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR का शुभारंभ किया है, तो याद रखिएगा यह उत्तराखंड राज्य ने किया है। ठीक है, यानी कि EFIR सेवा और पुलिस उत्तराखंड पुलिस ऐप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पेश किया गया था। राज्य पुलिस की 5 ऑनलाइन सेवाएं पुलिस ऐप में एकीकृत है। कार्यक्रम में बोलते हुए धामी ने कहा कि ऐप जनता को बेहतर सेवा प्रदान करेगा, तो आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन में किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, तो याद रखिएगा इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। कहां पे किया है, तो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को, यानी आज मतलब या आज तो मंडे है, यानी शनिवार को उत्तर प्रदेश दौरे पर जाएंगे, जहां वह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ की ओर से जारी एक बयान के अनुसार 296 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण में करीब 14,850 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा आपसे स्टैटिक जेके में पूछा जा सकता है कि 296 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये नहीं पूछेगा कि इसकी लागत कितनी है, बस आपसे यही पूछेगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, तो 296 किलोमीटर है। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। और ये 4 लेन की है कि 6 लेन की है, तो याद रखिएगा ये 4 लेन का है। ठीक है, यह जो एक्सप्रेसवे है यह 4 लेन का है। और सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पे कितने एक्सप्रेसवे हैं, तो 13 एक्सप्रेसवे हैं, आप इसे भी याद रखेंगे। अभी मैं हाल ही में इसको कराया था। हमारा अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है कि दिया मिर्जा और अफरोज शाह को प्रदान किया गया है। ठीक है, हमारा आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि छात्रों को रोजगार के अवसर के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है, तो याद रखिएगा यह दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने किया है। दिल्ली आपका एक राज्य नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी भले है, लेकिन यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, इस चीज को आप याद रखिएगा। यानी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार को यानी कि 11 जुलाई को दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यूनिसेफ के साथ मिलकर नई परियोजना की घोषणा की है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, यूनिसेफ के सचिव कौन है और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये मैं कई बार आपको डेली करंट अफेयर में रिवीजन करा चुका हूँ। अब मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ ताकि आप लोग को याद है कि नहीं, ये चीजें मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के करंट अफेयर यहीं पे खत्म होता है और अब हम लोग चलते हैं अपने जनवरी से लेकर जुलाई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, यानी इसका पहला प्रश्न है कि किसने 14 राज्यों में 166 कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको आप याद रखेंगे, ये सीएनजी का फुल फॉर्म है। हमारा प्रश्न क्या था कि किसने 14 राज्यों में 166 कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया है, तो याद रखिएगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने कोलकाता में स्वदेश निर्मित Y3023 दूनागिरी प्रोजेक्ट 70A फ्रिगेट को लॉन्च किया है, ये किसने किया है, तो राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने
हाल ही में किसने श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो याद रखिएगा रानिल विक्रम सिंघे ने लिया है। और यहाँ पे इस समय ऐसी स्थिति है कि हर 10 दिन बाद यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भीषण आपातकाल घोषित हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी कंपनी महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए अपनी स्वदेशी एंटी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का निर्माण करेगी? तो याद रखिएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऐसा करेगी। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के महासचिव कौन है, ये आप कमेंट करके हमें बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL और किसने भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम बनाने के लिए दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने साझेदारी की है। हमारा अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू जी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री से सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा जी। देखिए अरुणाचल प्रदेश और असम ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। अब पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य हैं जिसको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। उसमें अरुणाचल प्रदेश है जो सबसे पूर्वी जिला है, मतलब भारत का भी सबसे पूर्वी जिला है अरुणाचल प्रदेश, और उसी के ठीक नीचे असम है। ठीक है, और इन दोनों में आपस में सीमा विवाद है। उसी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू और असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ एक सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय को हाल ही में ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और वर्तमान BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा संस्थान कौन सा है? तो IIT मद्रास है। ठीक है, और सबसे पहले किस IIT की स्थापना की गई थी, ये अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो समझ ले कि मेरा दिल खुश हो जाएगा। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में ADB और किस देश की सरकार ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए साझेदारी की है? तो याद रखिएगा सिंगापुर ने की है। और हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो याद रखिएगा यूजीन में शुरू हुआ है। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? तो यह केरल राज्य में हुआ है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई भी भारत में कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले केरल में ही होता है? इसके बारे में अगर आप कुछ लोग बता सकते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट 70A स्टील फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया है? तो ये तो मैंने अभी बताया है, राजनाथ सिंह ने। और हमारा अगला प्रश्न है कि किसने REC के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो VK सिंह ने ग्रहण किया है। तो दोस्तों ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और अब हम लास्ट में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का जो जनवरी से लेकर जुलाई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर उनका हमने रिवीजन भी कर लिया। तो यही है आज का करंट अफेयर। अब हम लोग मिलते हैं कल वाले करंट अफेयर के वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।